राहुल एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। वो कई सालों से सोशल मीडिया पर ऐसे जगहों को तलाशता था जिसे लोग हॉन्टेड कहते थे और वहां जाकर उन जगहों के बारे में क्लूज इकट्ठा करता था कि वो सच में हॉन्टेड है या नहीं। राहुल अपने सभी हॉन्टेड प्लेसेस विजिट्स की वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालता था। हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में लोगों को जानने का बहुत इंटरेस्ट रहता है। इस वजह से उसका एक बड़ा फैन बेस बन गया था। राहुल भी अपने फैंस को नए नए जगहों के बारे में बताना चाहता था। बीते कई दिनों से वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के करसोंग टाउन में एक हिल स्टेशन डाओ हिल के बारे में इंटरनेट में पढ़ रहा था और लोगों के अलग अलग रिएक्शंस को एनालाइज कर रहा था। इसलिए राहुल ने तय किया कि वो इन स्टोरीज के पीछे छुपे सच को खुद जाकर जांचेगा। कुछ ही दिनों में राहुल वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन करस्योंग पहुंच गया। ये वही जगह थी जहां दुनिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड हिल स्टेशन डाउ हिल था। वहां पहुंचते ही उसे वहां के लोकल से काफ़ी बातें पता चली। उन लोगों ने उसे बताया कि दाओ हिल हमेशा से ही रहस्यों से घिरा हुआ है। घने देवदार के जंगलों में फैली अजीब सी खामोशी, रातों को गूंजती चीखें और सर कटे आदमी की परछाई, ये सब बातें इस जगह को इंडिया का सबसे भूतिया जगह में से एक बनाता है। ये सब जानकारी मिलने के बाद राहुल को डाउ हिल की सच्चाई जानने का जुनून और बढ़ गया। उसने सोचा कि वो आज रात ही इन सब बातों का पता लगाएगा। राहुल रात को अपना हैंडीकैम लेकर जंगल के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने चला गया। जंगल बहुत घना और लंबे लंबे पेड़ों से घिरा हुआ था। राहुल को वहां जाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन वो अपने सब्सक्राइबर्स और खुद के लिए उस जंगल से जुड़े स्टोरीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। राहुल का मेन रीज़न उस जंगल में आने का बस एक ही था कि उसे उस सर कटे लड़के को तलाशना था। वो ये जानना चाहता था कि ये कहानी सच है या नहीं। वो ज्यों ही आगे बढ़ रहा था, हवा और ठंडी हो रही थी और पेड़ के पत्ते हिल रहे थे। अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और वो डर गया। राहुल ने तुरंत ही पलटकर देखा और उसके पीछे एक आदमी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। उसने राहुल से कहा कि वो जितनी जल्दी हो यहाँ से चले जाए। राहुल ने सोचा कि वो सिर्फ थोड़े दूर और जाएगा और उस सर कटे लड़के को ढूंढेगा। ये सोचकर वो जंगल में अंदर की तरफ जाने लगा। अभी वो कुछ दूर गया ही था कि उसे लगा कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है। अब वो थोड़ा डर गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे पेड़ के पीछे से लाल आंखें घूरते हुए दिखी। वो तुरंत मुड़कर पीछे की तरफ जाने लगा। जैसे ही राहुल पीछे मुड़ा, उसके सामने वो ही सर कटा लड़का खड़ा था। राहुल डर कर भागने लगा। वो बेसुध होकर भाग रहा था और पीछे से उसे अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी। कभी किसी बच्चे के हंसने की, तो कभी किसी आदमी की, तो कभी किसी औरत के कराहने की। अब बस राहुल वहाँ से निकलना चाहता था और वो इतनी तेजी से भाग रहा था कि वह कुछ ही देर में जंगल से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर
उसने देखा कि उसका कैमरा वहीं छूट गया है। लेकिन अब वो बहुत थक गया था और अब अपने होटल जाकर आराम करना चाहता था। उसकी कल की फ्लाइट भी थी। राहुल अपने होटल पहुंचा और कमरे में जाकर बेड पर सो गया। आधी रात को राहुल को एक सपना आया और उसने देखा कि उसका कैमरा वहीं जंगल में गिरा हुआ है और पास ही वो ही सिर कटा लड़का भी खड़ा है। कैमरा अचानक ही जलने लगा। ये सब देख राहुल की नींद अचानक से टूटी और वो चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर होटल का एक स्टाफ वहां आया और उसने जब राहुल की सारी बातें सुनी तो वो बोला कि साहब आप बहुत लकी हैं कि वहां से वापस आ गए। अब आप यहाँ से चले जाइए। राहुल ने उसकी बात सुन ली और जल्द ही वहां से वापस लौट गए।